अध्याय 2 अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली। श्लोक नंबर 47। कर्म करने का तो तुम्हें निश्चित ही अधिकार है, परंतु उनके फलों पर तुम्हारा अधिकार नहीं। अपने आप को कभी कर्मों के फलों का कारण मत मानो और कर्म न करने से भी अनुरक्त मत हो जाओ। बोल डिवोरी हरि बोल। इस पर्टिकुलर श्लोक में अगर हम समझें तो पूरे के पूरे कर्मों का सिद्धांत भगवान ने हमें बताया है ना। 3 पॉइंट्स मेनली बताए हैं कि पहले तो भगवान ये क्लियर कर रहे हैं कि बेटा आपके हाथ में ये है कि आप अपने कर्म अच्छे से तो करो, बट क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, फल का अधिकार आपका है ही नहीं। ऐसा अगर आप समझ लीजिए कि स्कूल में पढ़ाई करने का अधिकार आपका है, लेकिन स्कूल में नंबर कितने आएंगे वो अधिकार आपका नहीं। ये वाला पॉइंट अगर हम पकड़ लें तो लाइफ कितनी सिंपल हो सकती है ना। बिकॉज मैक्सिमम लोग हम स्ट्रेस में, टेंशन में जीवन क्यों जीते हैं? बिकॉज हम वो डिपार्टमेंट जो भगवान का है, फलों वाला, क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, उस डिपार्टमेंट के अंदर घुसे हुए हैं। तो उस डिपार्टमेंट को अगर हम भगवान पे छोड़ दें और हम ये समझें कि मुझे तो अपने काम करने हैं, बाकी डिपार्टमेंट भगवान का है, तो हम तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं और जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है इसमें, भगवान कहते हैं अब ऑफकोर्स आप कुछ भी काम करोगे तो कोई ना कोई तो रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। कभी रिज़ल्ट हो सकता है आपके मन के मुताबिक हो और कभी रिज़ल्ट ऐसे हो सकते हैं जो आपके मन के मुताबिक ना हो। भगवान कह रहे हैं लेकिन तुम ये मत सोचो कि जो फल आ रहे हैं उसका कारण तुम हो। बिकॉज देखिए, जब हमारे अंदर कर्तापन होता है ना, कर्ता का भाव होता है, तो हम क्या सोचते हैं, जो भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा, इस ब्रह्मांड में हम एक रेत के दाने को भी आप डिवाइड कर दोगे करोड़ों बार, तो हमारी वैल्यू उतनी भी नहीं है। बट जब हमारे अंदर अहंकार होता है तो हमें लगना शुरू होता है कि मेरे करने की वजह से ये हो गया, राइट। हमें रोल प्ले तो करना है, बट ये नहीं मानना है रिजल्ट्स अगर पॉजिटिव मिल जाएं तो ये मत सोचिए कि आपकी वजह से हुआ। सोचिए कि कुछ ना कुछ होगा, भगवान की कुछ कृपा हो गई तो रिजल्ट्स आ गए। और ये सोचिए कि मेरे अंदर तो कोई योग्यता नहीं है, तो आप विनम्र रहोगे। फिर क्या होगा, अगर रिजल्ट्स नेगेटिव आ जाए तो कुछ देर ज़रूर सोचिए कि आप क्या बेटर कुछ कर सकते थे, है ना। डिपेंड्स वो कितनी बड़ी बात हो रही है। अगर वो चीज़ लेट्स से एक बहुत बड़ा इशू हो गया है, फॉर एग्जांपल, है ना, रिज़ल्ट कुछ बहुत ही नेगेटिव आ गया किसी लाइफ का बहुत मेजर इशू को लेके, तो मे बी 10 मिनट सोच लीजिए, 20 मिनट सोच लीजिए कि क्या आप ऐसा कर सकते थे, क्या कोई आपने ऐसा स्टेप तो नहीं ले लिया जो गलत था, क्या उसको करेक्ट आप कर सकते थे, ताकि एटलीस्ट आगे के लिए, फ्यूचर के लिए आप वो गलती ना दोहराएं। बट अगर आपने 10 मिनट 20 मिनट उसको सोच लिया और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं यार, उस पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस में यही बेस्ट एक्शन था या ये बेस्ट डिसीजन था जो मैंने लिया, बट चलो अब जो डिसीजन, जो रिज़ल्ट आ गया है वो भगवान की मर्ज़ी है। तो इसको एक तरह से कहते हैं कि ईश्वर अर्पण कर्म प्रसाद बुद्धि, कि जो भी आप काम कर रहे हो वो ईश्वर के अर्पण कर दो। और प्रसाद बुद्धि, जैसे आप मंदिर में जाते हो तो झुक के प्रसाद ग्रहण करते हो ना, तो प्रसाद बुद्धि होता है जो भी मिल रहा है आपको, अच्छा बुरा रिजल्ट्स मन के मुताबिक मिल रहे हो या ना मिल रहे हो, उसको प्रसाद के रूप से ग्रहण करना चाहिए, है ना। हमें ये समझना चाहिए कि जो भी हो रहा है उसमें बहुत सारे ऐसे इनविजिबल फैक्टर्स होते हैं। हमारे करोड़ों जन्मों की यात्रा है, फिर जिस पर्सन से हम डील कर रहे हैं उसके अपने कार्मिक अकाउंट हैं, है ना, परमात्मा है। वी डोंट नो कि एग्जैक्टली ये चीज़ क्यों हो गई। और जब हमें ये भगवत ज्ञान नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम अपने उस पर्टिकुलर डे के एक्शन के बेस पे ही सोचते रह जाते हैं कि मैंने तो अच्छा किया था या मैंने तो ठीक किया, तो रिज़ल्ट ऐसा क्यों नहीं आया। बट जो आज रिज़ल्ट्स आपको मिल रहे हैं, जैसे अगर आज आपने बीज लगाया तो क्या आपको आज ही फल खाने को मिल जाता है? नहीं मिलता है, राइट। हो सकता है आपने बीज कभी 5-10 साल पहले लगाया था और आज उस पर्टिकुलर ट्री से आप पेड़ से फल खा रहे हो। वैसे ही रिज़ल्ट जो अभी मिल रहे हैं ना, वो आपके इमीडिएट अभी कुछ करने से नहीं मिल रहे हैं। कई बार आप स्कूल में बहुत मेहनत कर रहे होते हो और दूसरा बच्चा ऐसा लगता है कि मेहनत कम कर रहा है, लेकिन वो फर्स्ट आ जाता है, लेकिन आप जो है वो सेकंड या थर्ड आते हो। और आपको अगर ये ज्ञान नहीं होगा तो आप सोचोगे यार क्या है, मेहनत मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, रिज़ल्ट उसके अच्छे क्यों आ रहे हैं। क्योंकि हो सकता है उसका पुण्य का अकाउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और उसकी नियति में है फर्स्ट आना, तो वो बहुत कम मेहनत में भी फर्स्ट आ पाएगा। क्योंकि
ये आपकी आज की पढ़ाई से लिंक नहीं है खाली इस बात का, ठीक है। तो इसलिए भगवान क्या बता रहे हैं कि जो भी रिज़ल्ट आ रहे हैं उसको ये मत सोचो कि वो आपकी वजह से आ रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आप संभाव मेंटेन कर पाओगे, सुख आ गया, सर्कमस्टेंसेस रिजल्ट्स ऐसे आ गए जो आपके अनुकूल थे, तब भी भगवान का नाम लेके आगे बढ़ते रहो हम्बल रह के, और प्रतिकूल आ गए, अनफेवरेबल आ गए, तब भी भगवान का नाम लो और आगे बढ़ते रहो, है ना। यानी कि इस तरह से चलोगे तो एक्साइटमेंट से, एरोगेंस से भी बचोगे और डिप्रेशन से भी बच जाओगे। तीसरी चीज़ भगवान ये कह रहे हैं कि भाई ये मत सोचो, अब कोई ये सोचे यार जब मेरे हिसाब से कुछ होगा ही नहीं, मैं रिजल्ट के बारे में सोचूंगा ही नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं काम करना ही बंद कर देता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा भी मत करो कि तुम ये सोचना शुरू कर दो कि आप काम ही नहीं करोगे। तो 3 चीज़ें समझिए अब, कर्म करने पे अधिकार है, रिजल्ट्स पे हमारा अधिकार नहीं है, ठीक है। दूसरा, रिजल्ट जो भी आए उसके लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मत मानिए, बहुत सारे इनविजिबल फैक्टर्स जो हैं वो प्ले कर रहे हैं, और ये भी मत सोचिए कि मैं कर्म ही क्यों करूं, ठीक है। तो नेकी कर दरिया में डाल, देखिए नेचर को भी देखिए, सूरज आ रहा है, अब एक बंदा जो है वो सूरज को सूर्य नमस्कार करता है, मान लीजिए दूसरा बंदा जो है सूरज को नमस्कार नहीं करता, और तीसरा बंदा हो सकता है मान लीजिए सूरज के बारे में कोई गलत भी कहना शुरू कर दे। तो तीनों ही केस में सूर्य देव क्या करेंगे, अपनी किरणें जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। वो उन्होंने रोज़ टाइम पे आना है और रोज़ टाइम पे जाना है, राइट। ऐसे ही नदियाँ भी बह रही हैं, पेड़ भी हैं जो अपने वो फल दे रहे हैं हमें, हर चीज़ नेचर में देती जा रही है, कर्म करती जा रही है, वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही कि आप उनको क्या वापस करोगे, है ना। तो यही भाव से हमें जीवन जीना है। श्रीमद् भागवत गीता की जय।